target is fixed on the top of a pole 13 meter high. A person standing at a distance of 50 meter from the pole is capable of projecting a stone with a velocity 10 root g meter per second. If he wants to strike the target in shortest possible time, at what angle should he project the stone? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये एक पोल है, इस पोल के ऊपर एक टारगेट है, ठीक है। ये जो पोल है इसकी हाइट है 13 मीटर, ठीक है। एक बंदा यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ये 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, 50 मीटर, रेंज आर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। और वो क्या है कि इस स्टोन को 10 रूट जी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट कर सकता है। कि यहाँ पर एक टारगेट है, ये रहा टारगेट, ठीक है। वो एक स्टोन को फेंक सकता है, वो एक स्टोन को यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कितनी इनिशियल वेलोसिटी? u इज इक्वल टू 10 रूट g, ठीक है। और ये जो स्टोन है इसको जाकर के हिट करेगा यहाँ पर, इट्स अ प्रोजेक्टाइल, ऐसे करके यहाँ हिट करेगा, ठीक है। तो वो हमसे कह रहा है कि ये थीटा फाइंड आउट कीजिए, ये वाला थीटा फाइंड आउट कीजिए कि किस एंगल से वो इस स्टोन को थ्रो करे ताकि वो इस टारगेट को हिट करे। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि थीटा अगर हम यहाँ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें साइन कॉस टेन में से क्या निकालना है। तो एक बात को ध्यान रखिए, कोई भी स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन होता है, राइज ओवर रन, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और इसी चीज को हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स हमको इस क्वेश्चन के अंदर टेन थीटा को फाइंड आउट करना है। तो अब टेन थीटा कहाँ से आएगा? देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो इसको प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी जो ट्राजेक्ट्री होती है, किसी प्रोजेक्टाइल की जो ट्राजेक्ट्री होती है, इस ट्राजेक्ट्री को हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। देखिए ये y जो है ये 13 होगा, ठीक है। ये y जो है ये 13 होगा, x जो है वो ये रेंज होगी, ठीक है। और टेन थीटा में फाइंड आउट करना है, u ये हमें दिया हुआ है, तो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो 13 इज इक्वल टू x दैट इज 50 टेन थीटा माइनस g, x की वैल्यू है 50 स्क्वायर अपॉन 2, u की वैल्यू है 10 रूट g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 13 इज इक्वल टू 50 टेन थीटा माइनस g 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 रूट g का स्क्वायर g। और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हम देखिए ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ना, यहाँ पर 1 ऊपर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा, तो इनटू सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर g से g कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 100, ठीक है। 13 इज इक्वल टू 50 टेन थीटा माइनस 25 अपॉन 2, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको खत्म कर देते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम पूरी क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 टेन थीटा माइनस 2 इंटू 25 अपॉन 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 26 इज इक्वल टू 100 टेन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 25 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 नेगेटिव 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज की साइड चेंज कर देते हैं। तो प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 प्लस 26 minus 100 tan theta is equal to 0. Then it becomes 25 tan square theta, and this becomes 51 minus 100 tan theta is equal to 0. इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक से रख देते हैं. 25 tan square theta minus 100 tan theta
प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो देखिए रूट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ डिसाइड कर लेते हैं ABC की वैल्यू। a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू माइनस 100 एंड c इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 100 प्लस माइनस माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देन tan थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस अंडर रूट, जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे देन इट बिकम्स 4900 अपॉन 50। और इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 17/5 और 3/5 और 3/5। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, तो हम इसको लिख सकते हैं x डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। तो हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको t को मिनिमम रखना है तो हमारा cos थीटा जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो t टू बी मिनिमम cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो cos थीटा कब मैक्सिमम होगा? देखिए हम यहाँ पर दो एंगल्स निकाले थे 17/5 और 3/5। तो अगर इसमें 3/5 को हम चूज करते हैं 3/5 देन cos थीटा विल बी मैक्सिमम। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 3/5। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 which is 30 डिग्री 50 सेकेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।